जी हाँ दोस्तों, अब भारत करेगा इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बार। करो या मरो का ये महामुकाबला। कभी कभी हार सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं होती, कभी कभी हार वो आईना होती है जो आपकी सच्चाई दिखा देती है। लॉर्ड्स टेस्ट की हार बस 22 रन से, लेकिन इस हार ने टीम इंडिया की आत्मा झकझोर दी। उस रात करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा था। हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में एक टीस थी, माइनस हम इतना करीब आकर कैसे हार गए। लॉर्ड्स में क्या टूटा? टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी, माइनस, लेकिन अचानक जैसे सब बिखर गया। वो आखिरी लम्हे, ऋषभ पंत का रनआउट, माइनस जैसे किसी वीर को पीठ पीछे वार मिला हो। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेला दम पर मैच का रुख मोड़ सकता था, अचानक पवेलियन लौट गया। करुण नायर की चूक जैसे मोर्चे पर खड़ा सिपाही अपनी ढाल गिरा दे। वो तेहरे शतक का हीरो उस दिन संघर्ष कर रहा था, और कप्तान शुभमन गिल जो पहली बार इस हारे हुए काफिले का नेतृत्व कर रहे थे, माइनस वो समझ ही नहीं पाए कि हार किस मोड़ पर आ गई। लेकिन सच ये है दोस्तों कि सिर्फ पंत नहीं, पूरा टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था। यशस्वी 0, गिल 6, करुण 14, और फिर पूरी पारी ही बिखर गई। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो उम्मीदें थीं जो ढह गईं, वो सपने थे जो चकनाचूर हो गए। अब अगला पड़ाव मैनचेस्टर माइनस ओल्ड ट्रैफर्ड 23 जुलाई, जहां होगी अगली जंग, अगली आगाज, और हो सकता है कुछ करियरों का अंतिम अध्याय। दोस्तों बात करते हैं करुण नायर की। एक बार तेहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरीज में अब तक 6 पारियां, सिर्फ 131 रन, एवरेज 21.83, और सबसे अहम -0 मैच सेविंग इनिंग्स। 33 साल की उम्र और सामने खड़ी है युवा खिलाड़ियों की एक लंबी लाइन जो मौका नहीं, मंच छीनने आए हैं। ये सवाल शुभमन गिल और कोच गंभीर के सामने सबसे बड़ा है, माइनस करुण को बाहर बैठाया जाए या नहीं। ये आसान फैसला नहीं है दोस्तों, ये खिलाड़ी के जीवन का सवाल है। लेकिन टीम पहले आती है, बदलाव का समय आ गया है। कौन लेगा जगह? 2 नाम चर्चा में हैं जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य की उम्मीद है। साई सुदर्शन IPL में चमक चुके हैं, लीड्स टेस्ट में डेब्यू किया, पहली पारी में 0, दूसरी में 30, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, ग्राउंड पर मौजूदगी अलग ही बात है। उनमें वो आग है जो बड़े मैचों में जल उठती है। अभिमन्यु ईश्वरन रणजी में रन मशीन, लंबे फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट, संयम, स्थिरता और क्लास का कॉम्बो। वो दीवार है जो इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने टिक सकती है। तो क्या करुण की जगह इन दोनों में से कोई एक मैनचेस्टर में खेलेगा? ये सिर्फ खिलाड़ी बदलना नहीं है, ये एक नई सोच, एक नई रणनीति का आगाज है। अब बात करें गेंदबाजी की धुरी, जसप्रीत बुमराह। लॉर्ड्स टेस्ट में आराम मिला, लेकिन मैनचेस्टर में उनकी वापसी कितनी जरूरी है, माइनस ये सब जानते हैं। बिना बुमराह के गेंदबाजी अधूरी लगती है। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है। उनकी यॉर्कर, उनकी गति, वो हर बल्लेबाज के लिए एक डरावना सपना है। लेकिन अगर वो फिट नहीं हुए, वर्कलोड का मुद्दा हमेशा उनके साथ रहा है, तो क्या होगा? एक नाम तैयार है, अर्शदीप सिंह। IPL 2025 में 21 विकेट, इंटरनेशनल T20 में 99 विकेट, अब बस एक टेस्ट डेब्यू की दूरी पर। अर्शदीप में है स्विंग, गति और वो जिद, माइनस जो इंग्लैंड की परिस्थितियों में भारत का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। दोस्तों अब सवाल ये नहीं कि कौन खेलेगा, सवाल ये है कि कौन लड़ेगा। मैनचेस्टर का मैदान सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं होगा, वो होगा चुनौती का किला, जहां टीम इंडिया को जवाब देना होगा अपनी रणनीति का, अपनी हिम्मत का और अपने संयम का। शुभमन गिल को अब फैसले लेने हैं, साहसी, निर्णायक और नतीजे तय करने वाले। ये उनके कप्तानी की असली अग्नि परीक्षा है। उन्हें अपने खिलाड़ियों में वो आग भरनी होगी जो लॉर्ड्स की हार की राख से निकलकर जीत की मशाल जलाए। करुण नायर, शायद ये आखिरी मौका हो, एक मौका अपनी काबिलियत साबित करने का। गिल, शायद ये अग्नि परीक्षा हो, एक परीक्षा खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करने की। बुमराह, शायद ये वापसी का युद्ध हो, एक युद्ध ये बताने का कि क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। और टीम इंडिया के लिए मैनचेस्टर सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये प्रतिष्ठा की परीक्षा है। ये वापसी की कहानी लिखने का समय है, वो समय जब हर भारतीय कहेगा, हाँ हम कर सकते हैं। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या करुण को एक और मौका मिलना चाहिए, या वक्त है नई सोच, नई शुरुआत का? कमेंट कीजिए और बताइए अपना क्रिकेटिंग माइंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, माइनस, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जुनून है, ये हमारा भारत है। जय हिंद।